हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ मेडिकेशन। हम मेडिसिन की डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी हमें डोज देनी है, कितना फ्लूइड है वो पर आवर पर एमएल फ्लूइड है वो जाएगा। तो ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इससे पहले सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो मेजरमेंट सिस्टम होता है हमारा, वो दो तरह का होता है। एक होता है मैट्रिक सिस्टम, एक होता है एपोथेकेरी सिस्टम। जो एपोथेकेरी सिस्टम होता है ये पहले होता था, अब ये सिस्टम है वो यूज में नहीं है। अब हम जो यूज कर रहे हैं वो मैट्रिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है तो हमें वहां पे कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर कोई एपोथेकेरी सिस्टम में दी हुई है, कोई डोज दी हुई है किसी मेडिसिन की या फ्लूइड दिया हुआ है, तो उसको हम कन्वर्ट करते होते हैं मैट्रिक सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम कैसे कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है मैट्रिक सिस्टम में हमारा, ये आपको पता ही है कि 1 ग्राम है दैट इज इक्वल टू 1000 mg के इक्वल होता है। जो 1 mg है वो 1000 माइक्रोग्राम के इक्वल होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। और जो 1 kg है अगर पाउंड्स में देखें तो 2.2 पाउंड, एलबी जो होता है वो पाउंड के लिए लिखते हैं। तो 2.2 पाउंड जो होता है वो 1 kg के लिए यूज होता है। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। उसके बाद आता है मिली इक्विवेलेंट। और यूनिट्स क्या मतलब क्या होता है, कई बार लिखा होता है मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इतने ग्राम जो है वो 1 ml के अंदर है। मिली इक्विवेलेंट जैसे 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर लिखा है तो 1 लीटर के अंदर जो है 5 ग्राम है। कोई भी जो है, कोई भी चीज हम देख रहे हैं दैट इज 5 ग्राम इन 1 लीटर। और यहाँ पे अगर एमएल आ जाता है तो इन 1 ml। ठीक है, तो उसको कई बार जो होता है वो मिली इक्विवेलेंट में लिखा होता है, कई बार यूनिट्स में लिखा होता है कि यूनिट्स में कितना है। जैसे कि लिखा होता है 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, इस तरह से लिखा होता है। तो जो यूनिट होती है वो मेडिसिन का अमाउंट नहीं बताती। अमाउंट नहीं हम इसमें कि कितना अमाउंट है मेडिसिन का वो देखते होते, ये एक्शन पे डिपेंड करती है कि किसी भी मेडिसिन का एक्शन कितना होता है। जैसे कि जो यूनिट्स होती है वो इंसुलिन के लिए यूज की जाती है कि पेशेंट को 5 यूनिट्स देनी है, 10 यूनिट्स देनी है। तो वहां पे एक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर ब्लड शुगर इतनी है तो इतनी इंसुलिन पेशेंट को देनी है। अगर ब्लड शुगर इतनी इंक्रीज हो जाती है तो इतनी यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट डिपेंड अपॉन द एक्शन ऑफ मेडिसिन कि इतनी यूनिट अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका एक्शन है वो इतना होगा, इतनी ब्लड शुगर है वो कम हो जाएगी। तो वहां पे यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे हेपेरिन के लिए करते होते हैं। अगर इंसुलिन देनी है तो वहां पे हम यूनिट्स देखते होते हैं, यूनिट्स कितनी है। उसके बाद हमारा है एपोथेकेरी सिस्टम जो है, इसमें ड्रॉप्स लिखा हो तो जीटीटी लिखा होगा। ड्रॉप्स के लिए जीटीटी अगर लिखा है तो इसका मतलब ड्रॉप्स है। टीस्पून है तो स्मॉल टीएसपी लिखा होगा। जो टीस्पून है वो दो तरह की होती है हमारी। अगर स्पून है तो दो तरह की होगी, एक होगी टी स्पून, एक होगी हमारी टेबल स्पून। टी स्पून है तो स्मॉल टी और टेबल स्पून है तो कैपिटल टी लिखा होगा। फिर फ्लूइड होता है, इसमें जो एपिथेकेरी सिस्टम होता है इसमें जो फ्लूइड होता है वो ऑन्स में लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड ऑन्स लिखा होता है तो FLOZ लिखा है तो फ्लूइड ऑन्स है इसका मतलब। तो 1 फ्लूइड ऑन्स किसके बराबर होता है, 30 ml के बराबर लिखा होता है। अगर यहाँ पे लिखा है 2 फ्लूइड ऑन्स तो इसका मतलब ये क्या है, दैट इज इक्वल टू 60 ml। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अगर ऑन्स में दिया हुआ है। जो टी स्पून होती है वो हमारी 5 ml की होती है और जो टेबल स्पून होती है वो 15 ml की होती है। जो टेबल टेबल स्पून होती है इसमें 3 टीस्पून इसके अंदर होती है, टेबल स्पून के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कई बार ऑन्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एमएल के अंदर। कई बार टी स्पून दिया होता है, टेबल स्पून दिया होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि टी स्पून है वो 5 ml के इक्वल होती है और जो टेबल स्पून है वो 15 ml के इक्वल होती है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक सिस्टम के अंदर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद हमारी एक टर्म आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें
जो मेडिसिन है वो पेरेंटल रूट से दे रहे हैं, तो उस मेडिसिन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो उसको जो प्रिपेयर हम करते होते हैं मेडिसिन को, जैसे कि जो मेडिसिन है वो पाउडर फॉर्म में आ रही है, तो पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन है वो तो हम पेशेंट को इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले डाइल्यूटेंट उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा। और डाइल्यूटेंट जो हम डालेंगे उसकी हमें वॉल्यूम जरूर देखनी है कि पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है तो इंस्ट्रक्शंस उस पे दी होती है कि कितने में ये हमें डाइल्यूट करनी है। तो डाइल्यूटेंट हम उस पे लिखा होता है कि आप डिस्टिल वाटर या तो साथ में दिया होता है मेडिसिन के, या फिर आप डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन है वो बाहर से यूज करके जो पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, और इसको हम बोलते होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिकेशन, कि मेडिसिन को आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो पाउडर फॉर्म में जो होती है वो वायल में आएगी, उसको पहले हमें डाइल्यूट करके यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अगर पेशेंट को देना है पेरेंटल रूट से। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए आपको कि कैसे जो है मेडिसिन वो प्रिपेयर करनी है, उस पर इंस्ट्रक्शंस जरूर देखनी है वायल के ऊपर कि कितने डाइल्यूटेंट कितना लेना है डाइल्यूट करने के लिए, वॉल्यूम उस पर दी होती है। फिर आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन, कैसे हम मेडिसिन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हमारा बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है डोज को कैलकुलेट करने का। डी मींस डिजायरेबल कितनी है, ए मींस अवेलेबल कितनी है, और क्यू का मतलब होता है वॉल्यूम कितनी है। इसको एग्जांपल से हम देखते होते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि कोई भी है मेडिसिन है जैसे प्रिस्क्राइब कर रखी है पेशेंट की, यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखी है 800 mg इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन है, इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन 800 mg प्रिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सेफ्ट्रेक्सोन है वो पाउडर फॉर्म में आती है, एंटीबायोटिक जो होती है, तो सबसे पहले हमने देखा कि वो डाइल्यूट कितने में करना है। तो उसको हमें डाइल्यूट इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेफ्ट्रेक्सोन है 800 mg हमने देना है, और जो अवेलेबल फॉर्म है वो हमारी है 1 ग्राम। सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम का आता है, यानी कि 1000 mg का सेफ्ट्रेक्सोन आता है हमारे पास। तो उसको हम क्या करेंगे, 800 mg हमने देना है, तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे 10 ml के अंदर। 10 ml डिस्टिल वाटर के साथ हमने उसको डाइल्यूट कर लिया, या नॉर्मल सलाइन के साथ। तो यहाँ पे डिजायरेबल हमारा कितना है, यानी कि कितनी देनी है, प्रिस्क्राइब्ड कितना है 800 mg, और हमने अवेलेबल कितना है हमारे पास, तो 1000 mg, और हमने वॉल्यूम कितनी प्रिपेयर की है, कितनी वॉल्यूम है सेफ्ट्रेक्सोन की, तो 10 ml में हमने उसको डाइल्यूट किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10 ml। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 ml। तो 10 ml जो हमने प्रिपेयर किया है डाइल्यूट करके, उसमें से अगर हम 8 ml है वो दे देते हैं पेशेंट को, तो हमारा कितना चला जाएगा 800 mg। क्लियर है, तो बहुत इजी फार्मूला है। कोई भी मेडिसिन है, डिजायरेबल कितनी है यानी कि प्रिस्क्राइब कितनी कर रखी है, डिवाइडेड बाय अवेलेबल, उस पे लिखा होगा कि कितने mg है मेडिसिन पे, ये जरूर हम चेक करेंगे उस पे जो लेबल है कि ये कितने mg की है। ठीक है, तो वो दिया होगा कितने mg प्रिस्क्राइब कर रखी है। फिर पाउडर फॉर्म में है तो हम खुद डाइल्यूट करेंगे उसको, वो हमें पता होता है कितनी वॉल्यूम में हमने डाइल्यूट किया है। और एम्पूल फॉर्म में है तो हमें पता होता है, अगर ऑलरेडी डिजोल्व है तो हमें देख लेंगे कि 5 ml है, 10 ml है, या कितनी है, तो वो वॉल्यूम होगी कि कितनी वॉल्यूम है मेडिसिन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और करते हैं, यहाँ पे मान लो 700 mg जो है वेंकोमाइसिन है वो प्रिस्क्राइब कर रखी है, और जो वेंकोमाइसिन का हमारा जो आता है वो 1 ग्राम का आता है, तो 1000 mg जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। और वो कितने में डिजोल्व है हमारी, मान लो 20 के अंदर वो डिजोल्व है, तो हम कितने देंगे 1400 ml। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए प्रिस्क्राइब कितनी कर रखी है और आपके पास अवेलेबल कितनी है। ठीक है, अगर वो ग्राम में है मेडिसिन तो उसको mg में कन्वर्ट कर लोगे आप, अगर mg में प्रिस्क्राइब है तो उसको mg में कन्वर्ट करोगे, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितनी है। अगर वॉल्यूम ऑलरेडी आपकी
लिक्विड फॉर्म में है तो उतनी हम लिख देंगे, और पाउडर फॉर्म में है तो उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करके लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और जितने में डाइल्यूट किया है वो उसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है करेक्ट डोज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। तो ये फॉर्मूला है हमारा, बहुत ही इजी वे है अगर आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, कुछ मेडिसिन होती है हमारी परसेंटेज में लिखी होती है, तो हमें पता नहीं होता कि उनका मतलब क्या होता है परसेंटेज में। कई बार आपने देखा हो तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का मतलब क्या है? तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है, यहाँ पे मीनिंग होता है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का, कि जो 10 ग्राम कैल्शियम है वो 100 ml के अंदर है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम कैल्शियम है, वो उसके अंदर है, तो उसको बोलते हैं 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट मीन्स 10%, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मतलब होता है, कई बार रेशियो फॉर्म में होती है, आपने देखा होगा इंजेक्शन एड्रेनालिन आता है हमारे पास, क्लिनिकल में जिन्होंने काम कर रखा है उन्हें पता होगा एड्रेनालिन है। 1:1000 की फॉर्म में आता है, एक हमारा 1:10,000 की फॉर्म में आता है, दो फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब होता है एड्रेनालिन 1 ग्राम दैट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ फ्लूइड। 1000 ml के अंदर 1 ग्राम एड्रेनालिन अवेलेबल है हमारे पास, और 10,000 है तो इसका मतलब 10,000 ml फ्लूइड के अंदर 1 ग्राम एड्रेनालिन अवेलेबल है। तो ये रेशियो फॉर्म में लिखा होता है, एड्रेनालिन रेशियो फॉर्म में आता है, और कुछ मेडिसिन जो होती है उसके ऊपर परसेंटेज फॉर्म में लिखा होता है कि ये 10% है। जैसे लिग्नोकेन आता है हमारा 1% जो है, लिग्नोकेन जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसके ऊपर लिखा होता है, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है हमारा। ठीक है, कि कितने ग्राम है वो 100 ml के अंदर है, तो इस तरह से हम परसेंटेज और रेशियो जो है वो मेडिसिन की देखते होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंट्रावीनस फ्लो रेट। हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो वहां पे हमें ड्रॉप सेट करनी होती है कि कितनी ड्रॉप्स है वो पर मिनट हमारी जानी है। तो वो सेट करने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट के अंदर हमारी कितनी ड्रॉप जानी चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय कितने टाइम में जानी है, टाइम इन मिनट्स, एंड मल्टीप्लाइड बाय द ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ड्रॉप पर मिनट हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमारा क्या है 1000 ml जो है हमारा फ्लूइड है। टाइम इन मिनट्स देखें तो 24 आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर अगर दिया हुआ है तो ठीक है, कई क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ मिलेगा, और अगर नहीं दिया है तो अगर मैक्रो सेट है उसका ड्रॉप फैक्टर हमने पढ़ा था 60 होता है, और मैक्रो सेट है उसका 16 होता है, और जो माइक्रो सेट है उसका ड्रॉप फैक्टर हमारा जो होता है वो 60 होता है। मैक्रो सेट से 16 जाएगी और माइक्रो सेट से हमारी जो है 60 जाएगी। मैक्रो ड्रिप है तो 16, और माइक्रो है, माइक्रो ड्रिप सेट है हमारा, पीडियाट्रिक्स में यूज होता है, तो वहां पे 60 ड्रॉप दे रखा है ड्रॉप फैक्टर तो ठीक है, लेकिन अगर ड्रॉप फैक्टर नहीं दे रखा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि मैक्रो सेट है या माइक्रो सेट है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो ड्रॉप फैक्टर लेते होते हैं वो जो है 16 लेते हैं मैक्रो सेट के लिए, और माइक्रो सेट के लिए 60 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारा जो ड्रॉप फैक्टर है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 16, हम कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे हमारा ड्रॉप फैक्टर है, तो कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा ये 1000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो ड्रॉप पर मिनट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम कितनी हमने इन्फ्यूज करनी है, टाइम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में दे रखा है 24 आवर्स तो हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है तो गुड है, नहीं तो फिर मैक्रो सेट है तो 16 लेते हैं, और माइक्रो सेट है हमारा तो हम 60 वहां पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है वो डोज कैलकुलेशन से हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इंट्रावेनस फ्लूइड रेट पूछी जाती है, ड्रॉप फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर डोज दी होती है मेडिसिन की
उसको आप कैसे डोज को कैलकुलेट करोगे। तो उसके बाद इन्फ्यूजन टाइम है, कितने टाइम में जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितनी इन्फ्यूज करनी है, टाइम इन मिनट्स। ठीक है, तो वो हमारा इन्फ्यूजन टाइम निकल जाता है कि हमारा इन्फ्यूजन टाइम कितना है। उसके बाद है नंबर ऑफ ml पर आवर, 1 घंटे के अंदर कितने ml जाना है, तो टोटल वॉल्यूम इन ml, और नंबर ऑफ आवर्स हमारे कितने हैं, तो पर ml हमें पता चल जाएगा कि पर ml कितना फ्लूइड है वो हमें पेशेंट को जो है वो इन्फ्यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपली इसी से आता है, ड्रॉप पर मिनट्स पूछते होते हैं, तो ये पता होना चाहिए टोटल वॉल्यूम टाइम इन मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर, और या फिर डोज कैलकुलेट करनी होती है, डिजायरेबल कितनी है, अवेलेबल कितनी है हमारे पास, और वॉल्यूम कितनी है मेडिसिन की, तो हम इजिली है वो कैलकुलेट इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डोज कैलकुलेशन का, कि जो डोज है वो कैसे कैलकुलेट की जा